महिला अभी अभी अपने पति से तलाक लेकर बाहर निकली ही थी और अगले ही पल उसने महसूस किया उसके पेट में कुछ बढ़ रहा है। वह नहीं जानती थी यही चीज उसकी आने वाली जिंदगी की दिशा बदल देगी। ऑन ऑपरेशन से पहले वह सोच रही थी जैसे ही यह सर्जरी खत्म होगी वह फिर से आजाद होगी, फिर से वही मस्ती, वही आजादी, वही हंसी। पर तभी ऑपरेशन थिएटर अंधेरे में डूब गया। डॉक्टर गायब हो गए और उसके सामने एक अजीब सपना उभरा, उसके भविष्य की झलक। भविष्य में उसने देखा तलाक और गर्भपात के बाद माता पिता के कहने पर उसने दूसरी शादी की, एक घर जमाई को पति बना लिया। लेकिन शादी के कुछ ही महीनों बाद माता पिता एक सड़क हादसे में मारे गए और वह आदमी उसे छोड़कर विदेश भाग गया। वह अकेली रह गई, भूख, ठंड और अपमान के बीच सड़कों पर भटकती रही। तभी उसने देखा उसका पूर्व पति, जिससे उसने तब तलाक लिया था जब वह कंगाल था, अब वही आदमी सफल और अमीर बन चुका था। पत्रकारों से वह कह रहा था, अगर मैं आज यह सब हूँ तो सिर्फ अपनी पूर्व पत्नी की वजह से। अगर उसने मुझे न छोड़ा होता मैं कभी बदल नहीं पाता। उसके दिल में चुभन हुई, वह रो पड़ी। वह फिर से उसके पास जाना चाहती थी, पर अब वह आदमी उसकी पहुंच से बहुत दूर था। वह चौंक कर जागी और समझ गई यह सपना नहीं था, यह चेतावनी थी। अगर उसने वही गलती दोबारा की तो उसका सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसने पेट में पल रहे बच्चे को बोझ नहीं, भाग्य का तारा मान लिया। वह अपने पूर्व पति को खोजने निकली, लेकिन जब वह पहुंची तो देखा उसका पति अब टूट चुका था। फिर से सचकर उसके सामने आई, लेकिन देखा उसके पास पहले से एक और औरत है। वह गलती से उसे उसकी प्रेमिका समझ बैठी। वह कांपी, वह पुकारना चाहती थी पर आवाज गले में अटक गई। पति ने बस एक नजर डाली और ऊपर चला गया। वह समझी शायद अब भी कुछ एहसास बाकी है, पर पति ने ठंडे स्वर में कहा, अब तुम जैसी देवी मेरे जैसे गिर चुके आदमी के लायक नहीं। उसके अंदर कुछ टूट गया। उसने रोते हुए कहा, मुझ पर एक बार भरोसा करो, मैं सच में बदल गई हूँ। पति ने बस एक रुमाल दिया, हमारा सब खत्म हो चुका है। वह चुप रही पर हार नहीं मानी। उसने दादी से मिलने का फैसला किया। वह बहुत से तोहफे लेकर पहुंची, पर दादी ने भूलने की बीमारी में रेशमी स्कार्फ से कुर्सी साफ कर दी। फिर भी वह मुस्कुराई, बस दादी खुश रहे, मैं जीत जाऊंगी। बाहर ले गई। तभी पति आया, दादी को हॉस्पिटल से ट्रांसफर कराने। उसे उल्टी सी आने लगी। दादी ने तुरंत कहा, मेरी पोती बहू गर्भवती है। वह शौचालय गई, लौटी तो दादी गायब थी। पति गुस्से में बोला, तुम जानती थी माँ बीमार है, फिर भी अकेला छोड़ दिया। उसने सफाई दी, पर पति ने यकीन नहीं किया। जब शादी में एक बार नहीं मिलने आई, अब अचानक इतनी चिंता क्यों? वह चुप रही, पर जब उसने दादी को चोट खाते देखा तो दिल टूट गया, क्योंकि वह अब भी उससे प्यार करती थी। पति ने ठंडे स्वर में कहा, अब कभी मत दिखना मुझे। वह फिर निकली दादी को खोजने, इच्छा वृक्ष के नीचे। वहीं पति ने देखा वह उसके लिए ताबीज बना रही थी। वह लंगड़ा रही थी। पति दौड़ा उसे बचाने, वह गिरी, बेहोश हो गई। जब होश आया वह पति के घर में थी। वह सोच रही थी शायद वह अब भी मुझसे प्यार करता है, पर पति ने कहा, मैं आज रात हमेशा के लिए इस शहर को छोड़ रहा हूँ। वह बोली, क्या मैं आज रात तुम्हारे घर रुक सकती हूँ? बस एक रात, सुबह चली जाऊंगी। पति बोला, ठीक है रह लो, पहले नहा लो, मेरे कपड़े पहन लेना। वह मुस्कुराई। वह सोचने लगी अब तो माहौल सही है, क्यों ना आज रात उसे फिर से पालूं। उसने पुकारा, श्याओ यूफेंग तुम कहाँ हो? दरवाजा खुला। धीरे से आवाज आई, तुम मुझे ढूंढ रही थी? और कहानी यहीं ठहर गई, ठीक वैसे ही जैसे उसकी सांसें और उम्मीदें।